हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा के कुछ नोट्स। आई नो कि आप लोगों ने मुझे बोला हुआ है कि मैं कुछ टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस बनाऊं, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा आप सबकी बताई हुई वीडियोस पे एक ही टाइम पे वीडियोस को अपलोड करना। बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। मैं ट्राई करती हूँ मैं जितनी वीडियोस अपलोड कर सकूँ और उनको नोट्स वगैरह बनाना, उनको प्रिपेयर करना। सो प्लीज़ पेशेंस रखिए, मैं काम कर रही हूँ और जल्दी आप लोगों को आपकी बताई हुई वीडियोस मिल जाएंगी। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है ट्राइंगुलर फॉर्म, और इस पर मैं अपनी वीडियो भी बना चुकी हूँ। कुछ टॉपिक्स इसके रहते हैं, मैं जल्दी कोशिश करूँगी उनको भी कंप्लीट करूँ। उसके बाद एक थ्योरम है जिसकी जस्ट स्टेटमेंट है, कोई प्रूफ नहीं है। देन एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है इनवेरिएंट की आपके पास। देन एक क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड, इनवेरिएंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये आगे उसके सोल्यूशन किए हुए हैं। देन आगे इसका सी और डी पार्ट। देन आपका एक थ्योरम है, थ्योरम जो है वो इनवेरिएंट से ही रिलेटेड है। कर्नल ऑफ एफटी को आपको इनवेरिएंट प्रूफ करना था। फिर एग्जाम्पल के बाद देन एक थ्योरम है। मैं नोट्स आपसे इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं और आपको नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप इनको कॉपी करके पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा इस वीडियो को स्लो करके रखती हूँ, जैसे कि आप अगर पोज करके कॉपी करना चाहें नोट्स तो कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी इनवेरिएंट डायरेक्ट सम डिकम्पोजिशन। यहाँ तक कि आई थिंक सो मैंने वीडियो बना रखी है, उसके बाद ही मैं अपलोड कर दूँगी। देन ये डायरेक्ट सम डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है। देन एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, दो ऐसी थ्योरम्स हैं जिनकी जो स्टेटमेंट है। देन डेफिनेशन, देन डेफिनेशन के बाद एक और थ्योरम है इनवेरिएंट से रिलेटेड, ये इसका प्रूफ है। देन आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है प्राइमरी डिकम्पोजिशन का। उसमें आपके जो थ्योरम्स हैं उनकी जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्योंकि हमें ये स्टेटमेंट याद रखनी है आगे थ्योरम्स में यूज़ करने के लिए। सेकंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम, देन ये फोर्थ थ्योरम है। यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल है, ये इसकी स्टेटमेंट है। उसके बाद एक सोल्यूशन कर रखा है, मैट्रिक्स ए इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स। देन उसके बाद आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है। देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का। ये इसकी फॉर्म्स हैं और इन तीनों फॉर्म्स को यहाँ पे बनाया हुआ है। थर्ड फॉर्म ये रही जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से एक सेकेंड एग्जाम्पल उसी से रिलेटेड है। दो फॉर्म्स बन रही हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे दो फॉर्म्स डिस्कस की हुई हैं। देन अगेन वी हैव अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये इसका एग्जाम्पल है। ये आपका बाइलिनियर का टॉपिक था। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक फॉर्म विच इज़ इम्पॉर्टेंट, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके आते हैं, तो आपको ये फॉर्म्स अच्छे से याद होनी चाहिए। और इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ किस टाइप के एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। देन ये इसके आगे का है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर इन नोट्स को आप खुद लिखते हो तो आपको ये नोट्स काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो पीडीएफ मांगने की बजाय अगर आप ये लिखते हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए ही। ये उससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी नहीं, लाइक वर्किंग रूल है, जहाँ पर आपको फॉर्म्स किस तरीके से बनानी है कोएफिशिएंट से रिलेटेड वो बताया हुआ है यहाँ पे।
देन ये लास्ट फॉर्म है आपकी। इसके बाद है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। इस पे आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं आपको ये नोट्स दे रही हूँ अभी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिस भी पर्टिकुलर लाइन में आपको प्रॉब्लम आ रही है। और टाइम मिलेगा तो मैं बनाऊँगी इन पर वीडियोज़, मैंने जैसे कि बोला आपको। नेक्स्ट है आपका कैनोनिकल फॉर्म विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड लास्ट जो है इसमें वो है इंडेक्स। इंडेक्स भी आपका एज अ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट न्यूमेरिकल्स जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो उसमें इसका काफ़ी यूज़ है। तो आप जस्ट ये लर्न कर सकते हैं कि इंडेक्स क्या होता है, रैंक कैसे निकालते हैं। ये जितनी भी टर्म्स हैं आपकी सिग्नेचर, नेचर, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये सारी आपकी उसी में हेल्प करेंगी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव सेमी डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। यहाँ तक तो आपका हो गया कि आप इनको कहाँ कैसे मतलब क्या होते हैं, कि डेफिनेशंस क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पूरा जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी, तो आप इसकी हेल्प से ऊपर जो डेफिनेशंस वगैरह लिखी हैं उसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं खुद से। ये आगे फर्दर इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर प्रॉपरली लिखा तो नहीं हुआ, बट ये जो टर्म्स जो चेंजमेंट आई है मैंने वो यहाँ पर मेंशन की हुई है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ और आना चाहिए तो आप अपने तरीके से सॉल्व कर लेना। लास्ट में जो आंसर है वो आप मैच कर लेना। क्या पता मैंने ही कुछ यहाँ पर कोई नंबर्स गलत लिख दिए हों, तो ये मत सोचना कि आपका गलत है। वेरीफाई कर लेना, और लास्ट में जो मेन आंसर है, अगर आपका ये आंसर इज़ करेक्ट, ये मुझे पता है, तो आप ये आंसर जो है वेरीफाई कर लेना। कोई प्रॉब्लम आती भी है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रीचेक कर लूँगी इस क्वेश्चन को। तो लास्ट जो है आंसर वो ये है। रैंक और रेंज, डेफिनेट आपका इंडेफिनेट है वो किस तरीके से निकालना है, तो ये आपका मेन यहाँ से ये आपका आंसर है।